दिल्ली के मुख्यमंत्री फेस को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार 19 फरवरी को हो सकती बीजेपी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होने के बाद 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के अनुसार किसी विधायक को ही बनाया जाएगा दिल्ली का सीएम। किसी सांसद या फिर गैर विधायक के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कम है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 19 फरवरी को शाम 3 बजे सभी बीजेपी विधायकों को दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भेजा जाएगा शपथ ग्रहण का आमंत्रण। शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, समारोह की हो रही है बड़ी तैयारियां, बहुत बड़ा होगा शंखनाद। सरकार गठन के बाद महिलाओं को मिलने शुरू हो जाएगी किश्त। दिल्ली में 13,000 सील दुकानों को भी खोला जाएगा। 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए विनोद तावड़े और तरुण चुघ को समारोह का संयोजक बनाया गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ समन्वय कर कार्यक्रम के आयोजन की बनी रणनीति। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक टली। रविवार देर रात बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में फैसला हुआ। दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर आतिशी ने सवाल खड़े किए। कहा, नतीजों के 10 दिन बाद भी बीजेपी तय नहीं कर पाई है सीएम का चेहरा। ये साबित हो गया कि बीजेपी के पास दिल्ली की सरकार चलाने के लिए सीएम का एक भी चेहरा नहीं है। 48 विधायकों में कोई सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता। सरकार गठन से पहले दिल्ली में यमुना की साफ सफाई का कार्य शुरू हो गया है। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया। यमुना को साफ करने के लिए अपनाई गई 4 स्तरीय रणनीति। दिल्ली में सरकार गठन से पहले ही यमुना की सफाई पर बोली वेस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत। कहा, पीएम मोदी ने जो गारंटी दी है उस पर काम करने के लिए तैयार हो चुका है ब्लूप्रिंट। उसी कड़ी में एलजी वीके सक्सेना ने शुरू कराया है सफाई का कार्य। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता करती है विश्वास। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं कई लोग। क्राउड कंट्रोल में पुलिस के छूटे पसीने। मध्य प्रदेश के कटनी में प्रयागराज जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस का रूट बदल जाने से लोगों में गुस्सा है। ट्रेन के गार्ड से लोगों ने बहसबाजी की। कई यात्रियों ने ट्रेन रोकने के लिए चेन भी खींची। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद जागा रेलवे प्रशासन स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए। प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही स्टेशन परिसर में बनाए गए हैं भव्य पंडाल भी। हादसे में 18 लोगों की मौत के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर सीआरपीएफ जवानों के साथ साथ आरपीएफ के सुरक्षाकर्मी तैनात। परिसर के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया गया। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए रेलवे प्रशासन ने यह कदम उठाया। भीड़ कम होते ही फिर से प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। हादसे के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बढ़ गई है सतर्कता। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है। प्लेटफॉर्म 14 के हर गेट पर एक जवान तैनात। यात्रियों से लाइन लगाकर ट्रेन के अंदर जाने की अपील। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रयागराज की तरफ जाने वाली सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से ही रवाना होंगी। स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद उत्तर रेलवे ने यह फैसला लिया। रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की, अफवाहों पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक घोषणा पर विश्वास करें। कहा, बिना आधिकारिक घोषणा के प्लेटफॉर्म चेंज न करें। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं डुबकी। रविवार को एक दिन में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। नई दिल्ली स्टेशन पर हादसे के बाद देश के कई स्टेशन पर सतर्कता बढ़ी हुई नजर आ रही है। मेला प्रशासन की मांग पर प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन अभी रहेगा बंद। 8 स्टेशन से मिलती रहेंगी ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ के इंतजाम की बजाय अपने प्रचार में लगी हुई थी बीजेपी। उन्हें आयोजन से नहीं बल्कि अपनी इमेज से मतलब है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। कहा, विरोध करने वालों ने हमेशा विरोध ही किया है। विकास के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तक 53 करोड़ लोग लगा चुके हैं। आस्था की डुबकी, आस्था को मिलना चाहिए सबको। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, करोड़ों लोग महाकुंभ जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो कुंभ को डिफेम करने की कोशिश है। जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।
नवादा में ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलने से यात्री परेशान हो गए। ट्रेन में रिजर्वेशन करवाए लोग भी ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ पाए। जल्दीबाजी में कुछ लोग बिना टिकट लिए ही पहुंच गए थे स्टेशन। एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर दिल्ली के वकील हैं। दिल्ली बार एसोसिएशन के अनुसार वकील संशोधन बिल 2025 में होने वाले प्रस्तावित संशोधन को लेकर यह हड़ताल है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर आरबीआई की ऑडिट में हेराफेरी का खुलासा हुआ है। बैंक के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता ने किया 122 करोड़ रुपए का कथित गबन। 2020 से 2025 के बीच ये हेराफेरी हुई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को अपने कब्जे में लेकर बीजेपी वालों ने गलत लोगों को लोन दिया। बीजेपी के आशीर्वाद से लुटा बैंक। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह कांप उठी धरती। महसूस हुए भूकंप के बहुत तेज झटके। जोर जोर से हिली इमारतें। बहुत सालों बाद दिल्ली एनसीआर में आया इतना तेज भूकंप। यूपी, राजस्थान, बिहार तक झटके महसूस किए गए। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कई सेकंड्स तक हिलती रही धरती। रिएक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई है तीव्रता। सुबह 8:02 पर बिहार के सीवान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली में धौलाकुआं के पास बने झील पार्क के नजदीक था भूकंप का एपिसेंटर। मुरादाबाद, सहारनपुर, अलवर, मथुरा, आगरा तक महसूस हुए हैं झटके। डरकर लोग घर से बाहर निकले। वहीं भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा का दावा, भूकंप जन्य क्षेत्र है धौलाकुआं। साल 2007 में भी आया था 4.6 तीव्रता का भूकंप। 1990 से धौलाकुआं में भूकंप आ रहे हैं। भूकंप को लेकर पीएम मोदी ने शांत रहने, सुरक्षा सावधानियों को पालन करने की अपील की है। कहा है, संभावित झटकों के प्रति आप सतर्क रहें। अधिकारी हालातों पर नजर रखे हुए हैं। भूकंप के तेज झटकों को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्स पर पोस्ट लिखा, उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे। मदद के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए आज पीएम की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी हैं समिति के मेंबर। लाइफ ऑफ अ कर्मयोगी किताब की लॉन्चिंग के दौरान तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। कहा, नौकरशाहों की सोच और काम करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है। अधिकारी हो गए हैं एयर कंडीशन के आदी। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। वहीं रायपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी एग्जाम देंगे। यूपी के महाराजगंज में निषाद पार्टी के नेता ने सुसाइड किया। पिछले कई दिनों से तनाव में थे धर्मात्मा निषाद। परिजनों ने पार्टी के ही नेताओं पर लगाए कई गंभीर आरोप। बिहार के सुपौल में पुलिस की गाड़ी और ऑटो में आमने सामने टक्कर हो गई। पास की नहर में गिरे दोनों वाहन। हादसे में ऑटो में सवार कई छात्राएं घायल हो गई। तेलंगाना के भद्राद्री कोथागुंडम में पुलिस बैरिकेड में मोटरसाइकिल सवारों ने टक्कर मार दी। बाइक पर बैठे तीनों लोगों को पकड़ने की कोशिश में पुलिस कांस्टेबल हुआ गंभीर रूप से घायल। एनसीडब्ल्यू के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे समय रैना और अपूर्वा माखीजा। दोनों ने मांगी थी इजाजत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वीकार की एप्लीकेशन। समय रैना की आज महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने भी पेशी। साइबर सेल ने समय रैना को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा था। विजयवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक गोदाम से चुराए गए 2.5 करोड़ के आईफोन और लैपटॉप बरामद। 5 फरवरी की रात चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद बिहार भागने की कोशिश में ये गिरोह था। अमेठी में पुलिस आबादी के बीच मुस्लिम आबादी के बीच बने मंदिर में 20 साल बाद हुई पूजा। समुदाय विशेष के लोगों पर शिव मंदिर पर अतिक्रमण का आरोप है। 120 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। पुणे की मार्बल बाउंची सोसाइटी पर बिल्लियों ने कब्जा कर लिया। सोसाइटी में रहने वाली महिला ने अपने फ्लैट में रख रखी है 350 से ज्यादा बिल्लियां। पूरी रात सोसाइटी के लोग बिल्लियों की आवाज से परेशान रहते हैं। शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग नहीं ले रहा एक्शन। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी महिला गिरफ्तार की गई। पेट में कोकीन की 84 गोलियां छिपाकर युगांडा से मुंबई आई थी। यह महिला एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अरेस्ट किया। युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने का मामला। पीलीभीत में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोटी कमाई का लालच देकर युवाओं को अवैध रूप से ये विदेश भेजते थे।
गर्मी शुरू होने से पहले ही सुलगने लगे हैं जम्मू कश्मीर के जंगल। बांदीपोरा जिले के जंगल में लगी आग। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल के जंगलों में भी भड़की चिंगारी। आग की चपेट में आया जंगल का एक बड़ा हिस्सा। आग बुझाने में जुटी वन विभाग की टीम। यूपी के झांसी में गैस पाइपलाइन में लीकेज के बाद आग लग गई। लीकेज ठीक करने पहुंचे गैस कंपनी के कर्मचारियों से लोगों ने हाथापाई कर दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। गुरेज वैली में ताजा स्नोफॉल के बाद रास्तों को साफ करने में प्रशासन जुटा। अमेरिका से 112 प्रवासियों को लेकर आया तीसरा अमेरिकी विमान। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई। बीती रात करीब 10 बजे एयरपोर्ट पर उतरा अमेरिकी विमान। अमेरिका से लौटने वाले लोगों में 44 हरियाणा के हैं, 33 गुजरात, 31 पंजाब के लोग शामिल हैं, 2 उत्तर प्रदेश, 1 उत्तराखंड और हिमाचल के लोग हैं। डिपोर्ट भारतीयों के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले का निशाना। कहा, अमेरिका ने की भारतीयों के साथ बर्बरता। पिछली बार भारतीयों को बंधकों की तरह भेजा गया। उम्मीद थी कि पीएम उठाएंगे मामला।